की जय हो। संत जन कहते हैं, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। द्वारपाल हैं जय विजय, भगवान की शरणागति में रहते हैं। एक दिन संतों का पदार्पण वैकुंठ में हुआ। 4 संत गए हैं वैकुंठ में। कौन कौन से संत? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 संत जन गए नारायण का दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल जय विजय हैं, द्वारपालों से नहीं पूछा, अंदर प्रवेश करने लगे। तो द्वारपालों ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि अहंकार हो गया था कि हम नारायण के द्वारपाल हैं। एक साधारण विधायक के साथ में रहने वाला व्यक्ति, उसकी अकड़ उसी विधायक की तरह हो जाती है। अगर विधायक सज्जन रहा तब तो ठीक है, नहीं तो उसकी अकड़ उसके सेवक के ऊपर आ जाती है। अरे मेरे नाथ तो बड़े दयालु हैं, और दयालु प्रभु के जो 2 ठो सेवक हैं, इनके मन में अहंकार आ गया कि ये संत जन जा रहे हैं और हमसे पूछे नहीं। तो संतों ने रोक दिया, संतों को रोक दिया जय विजय ने। अरे महाराज कहां चले जा रहे हो आप? संतों ने कहा नारायण का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे एक बार हमसे आपने पूछा नहीं, अंदर प्रवेश किए जा रहे हैं। बोले देखो भैया, हम संत हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। जय विजय ने कहा नहीं, आप अंदर जाओगे, लेकिन एक बार तो मुझसे पूछना ही पड़ेगा कि अंदर जाऊं कि ना जाऊं। तो संत का स्वभाव, संत ने कहा कभी पूछने वाला नहीं हूं तुझसे कि अंदर जाऊं कि नहीं। जय विजय रोके रहे। अंत में संतों को क्रोध ही आ गया। संतों को जब क्रोध आया तो श्राप दे दिया। अरे पापियों कहीं के, तुम दोनों निशाचर हो जाओगे, ये मेरा श्राप है तुम्हें, क्योंकि तुम नारायण का दर्शन मुझे करने नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये भगवत इच्छा ही थी जो जय विजय को श्राप मिला। और जब श्राप संतों ने दे दिया तो अंदर से नारायण स्वयं निकल करके आए। प्रभु ने संतों के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, हे नाथ, एतौ तौ पार्षदो मह्यम जय विजय एव च। हे प्रभु, ये एतौ तौ पार्षदो मह्यम जय विजय एव च, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, मेरे सेवक हैं। और हे नाथ, जय विजय ने आपका अपराध किया है और इनका स्वामी मैं हूं। तो अगर सेवक ने अपराध किया है तो दंड स्वामी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनके लालन पालन में, इनके संस्कार में मुझसे कुछ कमी रह गई, इसीलिए इन्होंने उदंडता संतों के साथ किया है। प्रभु हमें भी श्राप मिले। एतौ तौ पार्षदो मह्यम, क्यों? क्योंकि दोनों मेरे पार्षद हैं। आप मुझे श्राप दीजिए। बंधुओं, आज हुआ क्या? भगवान ने यह नहीं कहा कि प्रभु अब तो श्राप आप दे दिए हैं, आइए वैकुंठ में ही बैठ करके चर्चा हो, वहीं अंदर बैठ करके कुछ न कुछ निर्णय निकाल लेंगे। भगवान कहते हैं मेरे वैकुंठ में वह नहीं जाता जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है। आज संत क्रोध के अधीन हैं। और मेरे भाई बहन, जिस मनुष्य का क्रोध शांत न हो वह चांडाल हो जाता है। जिस मनुष्य का क्रोध शांत ही न हो तो वो चांडाल के स्वरूप में हो जाता है। संतों को अंदर नहीं आने दिया, प्रभु बाहर निकल गए। एक बार एक महात्मा आए काशी में स्नान करने के लिए। तो महात्मा जब स्नान करके निकले, सन्यासी थे,
तो एक झाड़ू लगाने वाली जो है झाड़ू लगा रही थी, तो एक छोटा सा कंकड़ उचट करके और महात्मा जी के चरणों में लग गया। तो महात्मा जी के चरणों में लगा तो महात्मा जी पुनः वापस लौट गए गंगा जी की ओर, स्नान करके फिर आए। तो दैववश वह झाड़ू लगा ही रही थी, तो झाड़ू का एक सिक्का महात्मा जी के चरणों में स्पर्श कर गया। तो महात्मा जी तो तुरंत जो है कि लाल पीले हो गए कि तू जो है कि चांडालिन है, झाड़ू लगाती है, सफाई करती है, और तू अपनी झाड़ू मुझे स्पर्श करा दी, मुझे तूने अपवित्र कर दिया। तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज जी अब तो मुझसे गलती हो गई, और अगर आपको कुछ लगता है तो एक बार और स्नान कर लीजिए। अगर आपके मन में लगता है कि आप अपवित्र हो गए तो जाकर स्नान कर लीजिए, लेकिन गलती मुझसे नहीं हुई है। मैं झाड़ू लगा रही थी, प्रभु थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, आपके चरणों में लग गया। अब महात्मा जी तो बोलते ही जावें, उसको बिगड़ते ही जावें, क्रोध तो महात्मा जी का शांत ही ना हो। तो जो झाड़ू लगाने वाली थी बढ़िया हट्टी कट्टी थी, कई बार महात्मा जी को मना किया, महात्मा जी नहीं माने तो महात्मा जी का हाथ पकड़ ली जा करके। महात्मा जी का हाथ पकड़ ली, महात्मा जी कहते हैं अब तू मुझे पूरा अपवित्र कर दी छू करके। महात्मा जी ने कहा, उसने कहा अपवित्र और अपवित्र नहीं, तू मेरा पति है, तू मेरा पति है, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। महात्मा जी कहते हैं क्या कहती हो, अरे मैं साधु हूं, ब्राह्मण हूं, कैसा करती हो तुम? बोले अब कुछ नहीं, जब तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी पत्नी और तू मेरा पति, चल मेरे साथ मेरे घर रह। अब महात्मा जी सोचे हे राम अब तो कहां फंस गया करके। तो यह बात राजा के पास पहुंच गई, जो काशी नरेश थे उनके पास पहुंच गई बात। तो काशी नरेश जब दोनों की बात सुने, वो झाड़ू लगाने वाली कहती थी ये मेरा पति है, महात्मा जी कहते मैं तो सन्यासी हूं, मैं इसका पति नहीं हूं, इसका जो है झाड़ू का सिक्का मुझे स्पर्श हो गया तो मुझे क्रोध आ गया। तो राजन ने पूछा कि देवी जी तुम बताओ क्या चाहती हो, इसके साथ विवाह करना चाहती हो? बोले प्रभु मैं इनके साथ विवाह तो नहीं करना चाहती हूं, ये संत हैं, लेकिन मैं ऐसा सुनी हूं कि जिस व्यक्ति को क्रोध आए उसका क्रोध शांत ही न हो तो वो चांडाल होता है, और मैं जाति की यही हूं, यह चांडाल, मैं चांडालिन, तो ये मेरा पति हो गया जब इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो। मेरा इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो मेरा पति हो गया। तब महात्मा जी ने कान पकड़ा कि आज के बाद दोबारा अब क्रोध करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, वो भजन नहीं कर पाता भगवान का। और भगवान का भजन करने के लिए मेरे भाई बहन जीवन में निर्मलता का होना, सरलता का होना जरूरी है। आप जितना सरल रहेंगे आप भगवत भक्ति उतनी अच्छी करेंगे। आपके हृदय में सरलता नहीं रहेगी तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इतना भी सरल ना हो जाओ कि दुनिया तुम्हें लूट खाए, इतने सरल बनने की जरूरत नहीं है। एक महात्मा जी चले जा रहे थे तो कुछ बच्चे जो है बड़े तेजी से भाग करके आए। महात्मा जी ने कहा क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो? बोले महाराज जी वहां इतना बड़ा सर्प है, इतना बड़ा सांप है वहां। महात्मा जी बोले चलो दिखाओ मुझे। तो महात्मा जी सर्प उससे पूछा कि क्यों इनको तुम काटने के लिए कर रहे हो? वो बोले कि ये हमको मार रहे थे। सर्प बोला कि ये हमको मार रहे थे इसलिए हम इनको काटने के लिए दौड़े। तो संत ने कहा ऐसा करो अब ना काटना, ठीक है, अब ना काटना। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। लेकिन 15 दिन बाद जब उसी रास्ते से आए तो देखा तो उस सांप को बड़ी पिटाई हुई थी, मार मार करके, मुंह कुचल करके उसे जो है एक कांटे पर ऐसे लटका दिया गया था। महात्मा जी आए तो जिंदा था। महात्मा जी ने कहा भैया अरे तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? उसने कहा महाराज जी हम तो आप ही की बात माने थे, आपने कहा था कि अब काटना मत,
शांत हो जाना। अरे मैं तो शांत हो गया और शांत होने का यही प्रभाव मुझे मिल गया कि मेरा मुंह कुचल कुचल करके और ऊपर लटका दिए। महात्मा जी ने कहा राम राम, मैंने कहा था तुम काटना मत, लेकिन फुसकारने के लिए थोड़ी मना किया था, फुसकारने के लिए डराने के लिए थोड़ी मना किया था। अरे अपने प्राण को बचाने के लिए फुसकार लिए होते, डरा दिए होते तो भाग जाते। तो भगवान की भक्ति के लिए सरल रहो आप, क्योंकि जगत बड़ा मायावी है। इस जगत में एक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। जब आप सरल रहोगे तो आपका एक ही रूप रहेगा। भगवान कहते हैं गाएंगे क्या? गाइए, गाएंगे। निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जाना सो कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, जौआ वैया पन सरनाई, जौआ वैया पन रखी हूँ ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई, हाँ रखी हूँ ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती, नारायण प्रभु उनको अंदर नहीं जाने दिए और नारायण प्रभु ने एक प्रण किया। भगवान कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता, अरे संतजन, मेरा यह हाथ अगर ब्राह्मण के प्रति प्रतिकूल वृत्ति कर दे, संत के प्रति प्रतिकूल वृत्ति कर दे, तो भगवान कहते हैं मैं अपनी यह भुजा कटवा दूंगा, अपना यह हाथ कटवा दूंगा। लेकिन प्रभु ये दोनों मेरे पार्षद हैं और इन्होंने अपराध कर लिया है, अब इनका कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बतावें आप। तो महात्माओं ने इनसे पूछा कि ये बताओ, तुम भगवान का भजन कर सकते हो? बोले प्रभु कितने जन्म तक भजन करना पड़ेगा? बोले मात्र 6 जन्म तक भजन करना पड़ेगा। अगर तुम 6 जन्म तक भगवत भजन कर लिए तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुरंत मन में विचार आया कि राम राम, एक जन्म में मानो तपस्या कर लिया, अगर दूसरा जन्म बिगड़ गया तो, और दूसरे जन्म में तपस्या नहीं हुई, तीसरे जन्म में तपस्या हुई और चौथा जन्म बिगड़ गया था, तो तुरंत कह दिया प्रभु होई हई भजन न तामस देहा, मुझसे भजन नहीं हो पाएगा। एक बार दुष्ट भगवान के पास गया,
दुष्ट ने भगवान से कहा, देखो आप कहते हो कि सज्जनता के कारण आप आते हो, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हो, और मैं ठहरा दुष्ट, जब मैं दुष्टता करता हूं तभी आप इस धराधाम पे आते हो, तो जैसे सबका कल्याण कर रहे हो मेरा भी कल्याण कर दो। भगवान ने कहा, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम भजन करना शुरू कर दो। तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भजन करना शुरू करो। उसने कहा, अगर हम भजन करना ही शुरू करेंगे तो हमारी दुष्टता किस काम आवेगी? हाँ, हमारी दुष्टता किस काम आवेगी? तो भगवान ने कहा, सुनो भैया, अगर तुम मुझसे दुष्टता करना चाहते हो तो फिर 1 नंबर के दुष्ट बन जाओ, 1 नंबर के मेरे विरोधी हो जाओ। तुम मेरे विरोधी हो जाओगे तो हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, हमारी तुम्हारी दिव्य लड़ाई होगी, अंत में तुम रणस्थल में मारे जाओगे। और धनंजय हाटम संग परीक्षा, रणस्थले शस्त्रभृताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। रणस्थल में हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और उसी में निर्णय होगा, उसी में तुम मारे जाओगे। बंधुओं, तो भगवान ने कहा, ठीक है भैया, तुम हमसे लड़ाई करो, युद्ध करो, इसी में हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो एन के प्रकारेण आप भक्त बने रहोगे तो भी आपको भगवत प्राप्ति होगी। हृदय में प्रभु के चरणार विंद के प्रति अगर जीव का लेस मात्र भी अनुराग है, अपने संपूर्ण जीवन में अगर जीव एक बार भी राम नाम लिया है तो जीव की मुक्ति हो जाएगी। और आप सभी तो बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं, निरंतर अहर्निश आपके मुखार बिंद से राम नाम निकलता रहता है। नारायण ने जब इनसे पूछा कि तुम 3 जन्म तक विरोध कर सकते हो हमसे, 3 जन्म तक हमसे विरोध कर सकते हो? तो बोले, प्रभु अब आप तो हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, सेवक और स्वामी में तो युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर मेरा उद्धार आप से 3 जन्म युद्ध करने में ही हो जाए तो हम आपसे 3 जन्म तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो बंधुओं, ये जो जय विजय हैं, इनका 3 बार प्रागट्य हुआ। तो ध्यान दें, पहले एक बना हिरण्याक्ष और एक बना हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने 12 स्वरूप में किया। 12 भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आप समझें। भगवान भोलेनाथ भगवान ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते अचानक ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जब छींक आई तो दाहिने भाग से नासिका रंध्र से 12 भगवान अंगूठे के आकार के प्रकट हुए, और थोड़े में ही समय बीतते ही भगवान का विशाल काय स्वरूप हो गया। प्रभु विशाल हो गए। किस लिए प्रभु का प्रागट्य हुआ है? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। और भगवान 12 स्वरूप में पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। अब बचा उसका भाई हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप को धारण किया। देखिए, भक्त और भगवान का लेना देना लगा रहता है। जैसे भगवान भक्त को देते हैं, उसी प्रकार से भक्त भगवान को भी देता है। भगवान को सामर्थ्य है कि भक्त को भगवान पत्थर से प्रकट कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिला को प्रभु ने स्पर्श किया अपने चरण कमल से, तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तपपुंज सही। तो भगवान ने पत्थर से एक भक्त को प्रकट किया, और आज एक भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट करने की कोशिश किया है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा
कि तू नारायण का भक्त हो गया है, तुझे कृष्ण ग्रहीत मानसा, तुझे कृष्ण ग्रह लग गया है। बता तेरा भगवान इस स्तंभ में है, खंभे में है? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी आपकी आंखें डिस्टर्ब हो गई हैं, आपको देखने में परेशानी हो रही है, मुझे तो प्रत्येक जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं, इस खंभे में भी भगवान है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मा, जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा विराजमान न हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तोक्तेन भुंजीथा मां गृदक कस्व सिद्धिनम। ईश का वास है प्रत्येक जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस खंबे में है पिताजी भगवान, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो क्रोधातुर होकर के उठाया अपनी गदा और गदा से तुरंत उस खंभे पर प्रहार किया, और ज्यों ही खंभे पर प्रहार किया है भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोल नरसिंह भगवान की। प्रभु ने दिव्य रूप से दहाड़ लगाया। प्रहलाद भगवान को देखता ही रह गया कि देखो आज मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा ओहो आप नारायण हो, आप मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन आपको पता है ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है और आप मुझे मार नहीं सकते। क्या ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है? उसने कहा कि मैं ऊपर नहीं मरूंगा, मैं नीचे नहीं मरूंगा, मैं अस्त्र से न शस्त्र से मरूंगा, मुझे मानव नहीं मार सकता, मुझे कोई पशु नहीं मार सकता, मुझे कोई दानव नहीं मार सकता। विधाता ने 12 महीने बनाए हैं, 12 महीने में मैं किसी महीने में नहीं मर सकता। न मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न मैं ऊपर मरूंगा, न नीचे मरूंगा, आप मुझे मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम तुमको नहीं मार पाएंगे, लेकिन देखो हम तुम्हें मारेंगे। दौड़ करके मेरे प्रभु ने हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और भगवान देहरी पे जाकर के बैठ गए। आधा भाग मेरे प्रभु का अंदर है, आधा भाग बाहर है। भगवान ने बोला अब बताओ तुम कहां मरोगे? उसने कहा ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा देखो तुम ऊपर भी नहीं हो, नीचे भी नहीं हो, तुम मेरी गोद में हो। तब तो डर गया। उसने कहा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा तुझे ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मेरे नाखून देख कितने बड़े बड़े हैं, इसी नाखून से तेरे उदर को मैं विदीर्ण कर दूंगा। अब तो डर गया। उसने कहा सुनिए ब्रह्मा बाबा ने 12 महीने बनाए हैं, इन महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा मैं। भगवान ने कहा मूर्ख कहीं का, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 13वां महीना, अब तो तू मरेगा। उसने कहा ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ये समय देख ले, न दिन का समय है न रात्रि का समय है, ये गोधूली काल का समय है। एस घोर तमा वेला, ये जो वेला है ये तमा वेला है, अब तो तू मारा जावेगा। तो भगवान के पास रहा, डर गया, लेकिन उसके मन में है कि मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी से कह रहा एक बात बताऊं, ना मुझे पशु मार सकता है और ना मुझे मानव मार सकता है। भगवान ने कहा पागल कहीं का, ना मैं पशु ही हूं और ना मैं मानव ही हूं, आधा मैं पशु हूं और आधा मैं मानव हूं। मेरा यह जो भाग है ऊपर का मुखमंडल वो सिंह का है, पशु का है, और नीचे मेरा स्वरूप जो है वो मानव का है। अब तो तू मरेगा। अंत तो गत्वा भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध कर ही दिया और उसके आंतों को निकाल करके मेरे प्रभु ने माला धारण कर ली। बोले हिरण्याकश्यप मर्दन भगवान की। तो एक अवतार तो जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, इन दोनों का भगवान ने वध किया। ध्यान दें, जब मेरे प्रभु का कृष्णावतार हुआ था तो 2 राक्षस हुए। एक का नाम हुआ दंतवक्र और दूसरे का नाम हुआ शिशुपाल।
दंतवक्र शिशुपाल का उद्धार भगवान ने कृष्णावतार में किया। और जब रामावतार के बाद ही कृष्णावतार आया। रामावतार में जय विजय एक बना कुंभकर्ण, एक बना रावण, और कुंभकर्ण रावण का भगवान ने उद्धार रामावतार में किया। ये 3 जन्म की कथा इनकी हो गई। और जब रावण कुंभकर्ण बने तो स्थिति इनकी कैसी थी? ओ माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, सोई निश्चर समा जानहि प्राणी, कोई किसी चरण प्राणी। जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सगुण साकार स्वरूप को धारण किया। देवी पार्वती जी इस कथा का रसास्वादन कर रही थी। तब भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी से कहा, देवी जी सुनिए, एक कारण, 2-4 कारण और मैं आपको सुनाता हूं कि मेरे प्रभु का इस धराधाम पर प्रागट्य क्यों हुआ। सुनिए देवी जी।